हाय एवरीवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। तो कोई भी कंडक्टर है उसकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है? इक्विपोटेंशियल। ऐसा हम पढ़ते हैं, राइट? सो इक्विपोटेंशियल होने के पीछे रीजन क्या होता है उसका? तो वो होता है स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जब तक किसी भी कंडक्टर में नहीं बनता है तब तक इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बना रहता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है कंडक्टर की तो कहीं पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कहीं पे पोटेंशियल कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तब तक होगा जब तक कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका जब जीरो हो जाएगा तो उस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर मूवमेंट नहीं होगा और तब हम कह सकेंगे कि कोई भी पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं है, या फिर यूं कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, या फिर यूं कहें कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब ये होता है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रिक, हमें पता है कि इस टाइप से रिलेशन होता है किसके बीच? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच इस टाइप से रिलेशन होता है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है, मतलब क्या है? देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल। ओके, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल। अगर ये वैल्यू क्या है? डी वी क्या है आपका? कांस्टेंट। अगर वी आपका क्या है? कांस्टेंट, फिक्स है, फिक्स है। तो अगर ये फिक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। तो हम कहेंगे कि ये जो आपका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा वो इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। मतलब वहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि सरफेस इक्विपोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल मतलब हर जगह पे पोटेंशियल सेम है, हर जगह पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है? और हर जगह पे अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो हम कहेंगे कि वो सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्यों होगा? तो उसके पीछे हम रीजन दे सकते हैं कि अगर E आपका जीरो है मतलब V क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा। और अगर V आपका कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है, मतलब सेम है। तो सेम है उसी को तो हम बोल रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है? तो पोटेंशियल क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। और सरफेस क्या हो जाएगी आपकी? सरफेस विल बिकम इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस क्या बन गई आपकी? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है? तो यहां पे आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था कि व्हाट इज द व्हाई इज द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। किसी भी कंडक्टर की जो सरफेस है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल होगी। तो हम रीजन ये दे देंगे, लेकिन यहाँ पे वर्ड एक और ध्यान देने वाली बात है, वो है कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स की सरफेस मतलब सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। तो हमें पता है कि सभी कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनका मूवमेंट होगा, और अगर मूवमेंट है तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब तक मूवमेंट होगा। और जैसे ही स्टैटिक इक्विलिब्रियम में सरफेस ऑफ द कंडक्टर अचीव करती है तो उस केस में आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा,
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं हम। अगर कंडक्टर की अगर बात करें तो कंडक्टर में एक्चुअल में होता क्या है। मान लो कि अभी हमने माना है कि ये एक आपका कंडक्टर है, ये आपका एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। इस कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके रेंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अगर है तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन तभी मूव करते हैं जब पोटेंशियल में क्या हो, डिफरेंस हो। मतलब ये मूवमेंट इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि अलग अलग जगह पे क्या होगा, पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपका होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी देयर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर में तब तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहेगा, होता रहेगा, और तब तक ये मूवमेंट होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका जीरो ना बन जाए। मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हाई पोटेंशियल था और यहाँ पे क्या है, लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इधर से मूव करके कहाँ आएंगे, इधर की ओर। और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल। अब जब दोनों तरफ क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल, यहाँ भी सेम पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा क्या, नहीं होगा फिर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन वहां से जा रहा होगा इधर की ओर, ना इधर की ओर कोई आ रहा होगा। इसका मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, सेटल हो गया। अब सेटल होगा इन द सेंस आपका क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, लेकिन पोटेंशियल तो है अभी भी हर पॉइंट का अलग अलग, इसी वजह से वो सेटल हो गया। अब इक्वी पोटेंशियल है, सब जगह समान पोटेंशियल है, तो समान इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे हर जगह पे। और जब समान इलेक्ट्रॉन अगर इकट्ठे होते हैं तो इसी को तो अपन बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच जो रिलेशन है वो डिराइव करना है आपको। ठीक है, तो हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू द क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो वर्क डन आया है वो आपका वर्क डन वो आया है जिसमें फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन है, मतलब इनके बीच एंगल क्या है, जीरो है। सो अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो इसको इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, F इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, F और डी आर के बीच का एंगल। ठीक है, हमें पता है कि जब हम पोटेंशियल निकालते हैं किसी पॉइंट का, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो हमने क्या किया था, एक चार्ज, टेस्ट चार्ज को किधर की ओर लेके आए थे, इधर की ओर, और इस चार्ज पार्ट, सोर्स चार्ज पार्टिकल की वजह से टेस्ट चार्ज पे फोर्स उधर की ओर लग रहा था, और आप डिस्प्लेस किधर की ओर कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट आपका किधर की ओर हो रहा था, इधर की ओर, और फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो वो उधर की ओर। मतलब दोनों के बीच एंगल कितना है, एंगल कितना रहेगा, तो एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आपका dx डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है और फोर्स किधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर की ओर और फोर्स की डायरेक्शन किधर की ओर, इधर की ओर। जब फोर्स की डायरेक्शन इधर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, तो हमें पता है 180 डिग्री यहाँ पे बनेगा एंगल। अगर 180 डिग्री बनेगा एंगल तो यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा, यही तो होता है डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका dr लिया अपन ने, फोर्स क्या है f है, cos थीटा क्या हो जाएगा फिर इस केस में 180, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो बनेगा क्या यहाँ से, f डॉट dr विल बी इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है, तो ये होता है आपका वर्क डन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में f की वैल्यू क्या होती है, इट इज नथिंग बट q नॉट इनटू e इनटू dr। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, फोर्स की वैल्यू वी नो दैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स F E is nothing but it is Q naught into E। ओके,
तो मैंने वैल्यूज यहाँ पुट करी और मेरे पास वर्क डन का क्या फॉर्मूला बना है, ये चीज हमारी वर्क डन के लिए आती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पोटेंशियल की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट इज छोटा सा पोटेंशियल छोटा से वर्क के लिए अगर अपन निकालते हैं इट इज नथिंग बट लाइक दिस, है ना। मतलब यहां से अगर हम ये वर्क डन निकालो dw की वैल्यू, तो dw की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए dw की वैल्यू आ जाएगी आपकी Q नॉट इंटू dv। ठीक है, Q नॉट इंटू dv। अब मैं ये जो वर्क डन है और ये जो वर्क डन है ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो मैं इनको इक्वेट कर देता हूं। सो क्यू डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया और यहाँ पे बनेगा डी बी अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस ई, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पे माइनस ऑफ डी वी डिवाइडेड बाय डी आर इज नथिंग बट इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोटेंशियल में चेंज है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर V में चेंज नहीं है, मतलब V क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो ये आपका इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, अच्छा इस पे एक क्वेश्चन और भी बड़ा कंसेप्चुअल बना था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया उस पर, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा था ये और आपने भी फिर बोला था कि सर ये एक बार किसी को समझा दो। हालांकि वो क्लास में मैंने बता दिया था उस चीज को भी, लेकिन एक बार फिर भी हम उसको देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे और उसके कारण ये सराउंड में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से बाहर नहीं है। मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये जो एरिया बनाया है इससे बाहर नहीं है। मतलब क्या कि मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रेडियली आउटवर्ड्स होगा। रेडियली किधर होगा, आउटवर्ड्स, इस टाइप से। है, मतलब यहाँ पे ये जो अपन दिखा रहे हैं एरोज से, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या शो करती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बताती है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताती है। ठीक है, अब अपन समझना क्या चाह रहे हैं, अपन समझना चाह रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब यह होता है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप बढ़ोगे, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ोगे, आपका पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है या पोटेंशियल में जो पोटेंशियल है वो आपका डिक्रीज होता जाएगा। मतलब dv बाई डी आर की जो वैल्यू है, dv बाई डी आर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, विल डिक्रीज when you are moving in the direction of electric field। ठीक है, मतलब अगर आप इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर, इधर की ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप अगर मूवमेंट करते हो तो dv बाई डी आर की वैल्यू क्या होगी, आपकी डिक्रीज होती जाएगी। इसलिए ये यहाँ पे माइनस साइन आपका होता है, इसलिए क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है ये आपको ग्रेडियंट देता है। ग्रेडियंट मतलब इसकी वैल्यू जितनी हाई होगी dv बाई डी आर की, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी। ठीक है, dv बाई डी आर की जितनी ज्यादा
वैल्यू होगी या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसे एक्चुअल में बोलते क्या है, इसे बोलते थे अपन, बोला था पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, इसे ही पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब स्लोप ऑफ द पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द पोटेंशियल, या फिर बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप से चेंज होती है, अगर उसको देखना है तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अगर dV बाई डी आर की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है, इसका मतलब आप क्या किधर की ओर बढ़ रहे हो, आउटवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जा रहे हो, ठीक है। सो आई थिंक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसी पे और भी क्वेश्चंस थे आपके, लगभग सेम ही है, सारे जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग सेम ही है। सो आपका हो गया है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हो गया। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो रिलेशन है आपको डिराइव करना था, जो अभी किया था अपन ने, वो हो गया। और व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अभी ये बचा हुआ है आपका। एक्सप्लेन व्हाई द पोटेंशियल इनसाइड ए होलो कंडक्टर रिमेन द सेम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, एक्सप्लेन व्हाई द पोटेंशियल इनसाइड ए होलो कंडक्टर रिमेन द सेम। अगर कोई होलो कंडक्टर है, लेट्स सपोज ये आपका क्या है, एक होलो कंडक्टर है, होलो कंडक्टर है मतलब क्या हुआ कि इसकी जो सरफेस है, होलो कंडक्टर है मतलब लेट्स सपोज ये आपका एक होलो कंडक्टर है, ठीक है। तो हमें पता है कि चार्ज हमेशा क्या होता है, सरफेस पे होता है, चार्ज हमेशा किधर रहेगा, सरफेस पे रहेगा। चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे। चार्ज हमेशा क्या रहता है, चार्ज विल बी ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब होलो कंडक्टर हो या सॉलिड है, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को ये पता होना चाहिए कि चार्ज विल बी ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर, है ना। तो ऑलवेज यहां पे लिख लो, ऑलवेज चार्ज विल बी ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, और वो इसलिए क्योंकि वही प्रोसेस होती है यहाँ पे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अगर मान लो कि यहाँ पे ये सॉलिड को लेके हम समझेंगे, फिलहाल हम होलो कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो होलो कंडक्टर में क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई द पोटेंशियल इनसाइड ए होलो कंडक्टर रिमेन द सेम, मतलब ये इनसाइड जो है वो पोटेंशियल आपका सेम रहता है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अंदर क्या है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब जब कोई चार्ज भी नहीं होता है तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज को आप इधर से उधर मूवमेंट कराओ तो वो चार्ज को मूवमेंट कराने में आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका होगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका नहीं होगा। अगेन आप उसको आंसर इस टाइप से ही कर सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, ठीक है। और होलो जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, है ना, इनसाइड क्या होती है,